जी दोस्तों, काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद अब हमने एक्सरसाइज नंबर 17 दोबारा शुरू करनी है। N5 की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हम उनको मुकम्मल करेंगे। ग्रामर की एक्सरसाइज हम 16 कर चुके थे, अब हम 17th एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में 22-25 एक्सरसाइजेज हैं, जल्दी से जल्दी इनको हम मुकम्मल करेंगे। उसके बाद N4 की एक्सरसाइजेज की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 की तरफ और फिर हम ऑनवर्ड तेज़ चलेंगे। ठीक है, आइए हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। जी, एक्सरसाइज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, खिनोवा रोकुजिकांग डैश निमश्ता। अब देखें यहाँ जिकान की खांजी है, ठीक है। जिकान का मतलब है घंटे या वक्त, ठीक है। खिनोवा रोकुजिकांग नेमश्ता, जी अगर खाली जी हो तो हो जाएगा बजे, और जिकान है इसका मतलब है घंटे, ठीक है। तो खिनोवा रोकू जी, ये जी की खांजी है और ये कान की खांजी है, ठीक है। जिकान का मतलब है घंटे। खिनोवा रोकू जिकान डैश नेमश्ता, कल 6 घंटे सोया। अब मादे का मतलब है तक, 6 घंटे तक सोया। हम इस तरह नहीं कहते, उर्दू में शायद हम उर्दू हिंदी में कह सकते हैं कि 6 घंटे तक सोया, लेकिन हम आमतौर पे बजे तक कहते हैं, इतने बजे तक सोया। तो मादे का ऑप्शन तो ख़त्म हो जाता है। जैपनीज़ में घंटे तक सोया नहीं होता, बल्कि घंटे सोया। गोरो का मतलब भी तकरीबन है और गुराई का मतलब भी तकरीबन है। जू जो है वो नाका की खांजी वाला जू है, इसका मतलब है 6 घंटे के अंदर अंदर। तो कल 6 घंटे के अंदर अंदर सोया, कोई सेंस नहीं बनता। गोरो, अगर यहाँ पे रोकू जी होता तो हम जी के साथ गोरो लगाते हैं और जिकान के साथ गुराई लगाते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब तकरीबन है। जब हम कोई वक्त बताते हैं कि इस वक्त के आसपास, तो हम गोरो लगाते हैं, और जब हम कहते हैं तकरीबन इतने घंटे, तकरीबन इतना टाइम, तो फिर हम गुराई लगाते हैं। गोरो जो है बजे के साथ लगता है, जी के साथ गोरो लगता है, जिकान के साथ गुराई लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ओकानेगा डैश खोमत्तेइमस, ठीक है। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब के साथ, नाउन के बाद या ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो हम क्या करते हैं, ई हटा के कू लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे, मैंने ये किताब महंगी ख़रीदी, वतशिवा कोनो होन ओ तकाकू खाई मश्ता। एक हमने पढ़ा था नोदे की वजह से। ई एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं कि ई एडजेक्टिव का ई हटा के कूते लगा देते हैं, और उसके बाद यानी उसका मतलब होता है की वजह से। ओकानेगा नाकुते खोमत्तेमस, पैसे ना होने की वजह से परेशान हो रहा। खोमारू स्वारू पैटर्न का वर्ब है, इसका मतलब है परेशान होना। खोमारी मस खोमत्तेमस, परेशान हो रहा हूँ। ओकानेगा नाकुते खोमत्तेमस, तो ये यहाँ पे नाकुते आ जाएगा। नाईते कोई लफ्ज़ नहीं है, नत्ते तो नारू वर्ब है। ओकानेगा नत्ते यानी पैसे हो गए, परेशान हूँ। पैसे होना नहीं कहते, पैसे आना कहते हैं, ठीक है। तो नत्ते भी नहीं आएगा, नाईते भी कोई सेट नहीं बनता। ओकानेगा नाई दे खोमत्तेमस, पैसे नहीं हैं इस वजह से परेशान हो रहे हैं। तो फिर नाई दे नहीं आएगा। अगर नाई के बाद नो दे होता तो शायद हम इसको गौर कर सकते थे। नो दे का मतलब है की वजह से। ओकाने का नाई दे खोमत्तेमस, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। नो दे अगर होता, ओकाने का नाई ना नो दे, फिर नाई नानो दे लगाते हम। तो यहाँ पे नाई दे लिखा हुआ है, कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। बचता है नकते। नकते खोमत्तेमस ई एडजेक्टिव का जब हम किसी वजह से कहें कि इस वजह से, ई एडजेक्टिव की वजह से कोई काम हो रहा है, तो हम ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुते लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे, आज सर्दी की वजह से मैं देर से उठा, तो क्यों हुआ, सामू कुते ओसोकू ओकीमश्ता। क्यों हुआ, सामू कुते ओसोकू ओकीमश्ता। ओकीरू सुबह सवेरे उठना, बिस्तर से उठना। ओकीरू बिस्तर से उठना। ओसोकू ओसोई का मतलब है लेट। ओसोकू ओकुरी ओसोकू ओसोकू ओकीमश्ता, देर से उठा। ओका सामू कुते, सामूई ई एडजेक्टिव है, तो उसका की वजह से के लिए हम क्या करेंगे, ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुते लगा देते हैं। तो क्यों वा सामुकुते ओसोकू
ओ की मश्ता। ठीक है, तो ये ई एडजेक्टिव के बाद अगर हम ये कहना हो कि ई एडजेक्टिव की वजह से, तो हम ई एडजेक्टिव का ई हटा के कूते लगा देते हैं। अगर कहेंगे, इस पर शायद मैंने कोई लेसन बनाया हो अभी, अगर कहेंगे तो मैं एक लेक्चर और तैयार कर दूंगा। अच्छा जी, निचियो बिनी सोजी सेंताकू ओ शिमस, संडे को सफाई और कपड़े की धुलाई वगैरह करूँगा। सेंताकू का मतलब है वॉशिंग। सेंताकू नाउन है, इसको वर्ब बनाने के लिए सेंताकू शुरू कहते हैं। निचियो बिनी यानी संडे वाले रोज़ सफाई वगैरह और कपड़ों की धुलाई वगैरह करूँगा। तो और वगैरह के लिए लगाते हैं हम या। निचियो बिनी सोजी या सेंताकू शिमास। सोजी ओ अगर लगा देंगे तो सोजी ओ के बाद फिर वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी संडे को सफाई करूँगा, निचियो बिनी सोजी ओ शिमस। लेकिन यहाँ पे सोजी और सेंताकू है तो मो भी नहीं लग सकता, क्योंकि संडे को सफाई भी वॉशिंग करूँगा, कोई सेंस नहीं बनता। सोजी दे सेंताकू शिमस, कोई सेंस नहीं बनता कि सफाई के ज़रिए धुलाई करूँगा, कोई सेंस नहीं बनता, तो या ही बचता है। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आपको ये या का मतलब ना भी पता हो तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ओ नहीं लगा सकते, क्योंकि ओ के बाद मैं संडे को सफाई करूँगा, लेकिन करूँगा नहीं, यहाँ पे आगे धुलाई भी है, तो संडे को सफाई और धुलाई वगैरह करूँगा। मो, यहाँ पे मो का मतलब भी होता है, सोजी मो सेंताकू मो शिमस। अगर यहाँ पे मो होता तो हम यहाँ ये मो ले लेते कि कल जो है वो संडे को जो है सफाई भी करूँगा और धुलाई भी करूँगा। तो अगर यहाँ पे मो होता तो हम यहाँ पे भी मो ले लेते, क्योंकि यहाँ मो नहीं है, इसलिए यहाँ पे मो का ऑप्शन हम नहीं ले सकते। दे का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इन तीनों का ऑप्शन जब नहीं रहती हैं आपके पास तो भी यही ऑप्शन करेक्ट बचती है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आनी नो अतराशी कामेरावा खारुई। खारुई का मतलब लाइट, हल्का, वज़न में हल्का। चीसाई की खांजी है ये। अब चीसाई जो है ई एडजेक्टिव है, तो ई एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव हैं, छोटा और हल्का। तो हमने पढ़ा था कि जब दो एडजेक्टिव हों तो पहले एडजेक्टिव को हमने देखना है कि पहला एडजेक्टिव क्या है। अगर पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव है तो उसका आखिर का ई हटा के कूते लगा देते हैं, तो चीसाई का ई हटा के कूते लगा देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे चीसाई कूते तो लगाया लेकिन ई नहीं हटाया। चीसाई दे, कोई सेंस नहीं बनता, ई एडजेक्टिव है इसलिए दे नहीं लगता। चीसाई तो, ये भी कोई सेंस नहीं बनता, तो ये सही है। राईशु, ये राईशु की खांजी है। राई का मतलब आना, कुरु की खांजी है, शु का मतलब वीक। राईशु का मतलब आने वाला, वीक यानी नेक्स्ट वीक। राईशु हितोवा दारे दिसका, अगले वीक, नेक्स्ट वीक। ये यासुमी की खांजी है। यासुमु का मतलब आराम करना। अगले वीक आराम करने वाला शख्स कौन है? आराम करने वाला शख्स यासुमु हितो। ठीक है, राईशु यासुमु हितोवा दारे दिसका। अगर ये कहा जाए कि अभी जो शख्स आराम कर रहा है वो कौन है, अभी आराम करने वाला शख्स कौन है, तो फिर हम क्या कहेंगे? इमा यासुंदे इरु हितोवा दारे दिसका। अभी जो आराम कर रहा है वो कौन है? यहाँ पे राईशु की बात हुई है, करेगा, तो करेगा यासुमु, आराम करेगा। नेक्स्ट वीक आराम करेगा शख्स कौन है? राईशु यासुमु हितोवा दारे दिसका। अच्छा, अगर यहाँ पे हो जाता सेंशु, पिछले हफ्ते, तो फिर क्या होता? पिछले हफ्ते आराम किया जिस शख्स ने वो कौन है, यानी पिछले हफ्ते आराम करने वाला शख्स कौन है, तो हम क्या करते फिर? यासुंदा लगाते। लेकिन ये राईशु की बात हो रही है, करेगा, करेगा यासुमु हितो। यासुमु हितो जो करेगा आराम, वो शख्स। यासुंदा हितो वो शख्स जिसने आराम किया। ठीक है, तो राईशु है तो यहाँ पे यासुमु लगेगा। वताशी वा खाजोकू तेगामी ओ मोराई मश्ता। मैंने खाजोकू मतलब अपनी फैमिली से, तेगामी ओ मोराई मश्ता ख़त लिया, यानी मैंने ख़त रिसीव किया अपनी फैमिली की तरफ से। तो ये से है, सिंपली कारा लग जाएगा। वताशी वा खाजोकू करा तेगामी ओ मोराई मश्ता। ठीक है। ओकाशी वा आमारी सुकी देवारी मासेन देश देशता खू अरी मासेन। देखें, ओकाशी का मतलब है केक या टॉफ़ीज़ वगैरह। ओकाशी वा यानी केक, आमारी सुकी, आमारी का मतलब बिल्कुल नहीं, तकरीबन बिल्कुल नहीं, तो इसके बाद नेगेटिव वर्ड ही आएगा। तो सुकी दिस तो आ नहीं सकता। आमारी सुकी दिस बिल्कुल भी पसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कहते हैं ना, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, तो यहाँ पे पसंद नहीं है, दिस तो आ नहीं सकता, दिशता भी नहीं आ सकता। अब क्या रह गया? कु अरिमा सेन, देवा अरिमा सेन। अब सुकी जो है ना एडजेक्टिव है, इसलिए कु अरिमा सेन तो लग ही नहीं सकता।
देवा अरिमासेन क्या है, हमने पढ़ा था जानाई दिस, हमारी सुखी जानाई दिस। ओकाशिवा हमारी सुखी जानाई दिस, केक जो है बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जानाई दिस का हम पढ़ चुके हैं कि जानाई दिस जा इज इक्वल टू देवा और नाई दिस इक्वल टू अरिमासेन। तो जानाई दिस इज इक्वल टू देवा अरिमासेन। ओकाशिवा हमारी सुखी देवा अरिमासेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जिशो ओ करा खांजियो खाकीमस। जिशो का मतलब है डिक्शनरी, जिशो ओ मीरू की खांजी लिखी है, यानी मीरू वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। जिशो का मतलब डिक्शनरी, देखना, कर यानी देख कर, खांजियो खाकीमस डिक्शनरी देख कर खांजी लिखेंगे या लिखूँगा। अब जिशो ओ मीरू करा, मीते करा, मीनी करा, मीनाई करा। जिशो मीनाई करा खांजियो खाकीमस कोई सेंस नहीं बनते, क्योंकि अब यहाँ पे करा जो है इसलिए के मीनिंग में के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हम ये भी ऑप्शन हो सकता है, जिशो मीनाई करा, जिशो नहीं देख रहा इसलिए क्या है खांजियो खाकीमस, तो ये जुमला सेंस नहीं बनता। लेकिन आप ये जहन में रखें करा का मतलब इसलिए भी होता है, तो मीनाई भी एक ऑप्शन हो सकता था अगर जुमला आगे कोई सेंस बनाता। तो करा का मतलब से भी है और करा का मतलब इसलिए भी है। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं, डिक्शनरी देखूंगा और फिर खांजी लिखूंगा। हमने पढ़ा था कि जब दो वर्ब हों और एक वर्ब करके दूसरा वर्ब करना हो तो हम पहले वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं या पहले वर्ब की ते फॉर्म के बाद करा लगाते हैं। तो जिशो ओ मीते करा खांजियो खाकीमस, डिक्शनरी देख के खांजी लिखूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है। मादा यूबिंग क्यों कुआ डैश हया कोई की माशो। मादा का मतलब यट, अभी तक। यूबिंग क्योकू कहते हैं पोस्ट ऑफिस को। मादा यूबिंग क्योकू वा डैश हया कोई की माशो, जल्दी आओ जल्दी चलें। क्यों कि अभी तक पोस्ट ऑफिस क्या है, आकी मासेन नहीं खुलेगा, अभी तक नहीं खुलेगा, जल्दी चलो, कोई सेंस नहीं बनता। अभी तक खुल गया है, कोई सेंस नहीं बनता। मादा आईते इमस, अभी तक खुला हुआ है। आईते इमस और आकीमस में फ़र्क क्या है, आकी आकू से बना है आकीमस, आकू की मस फॉर्म है आकीमस। आकू का मतलब खुलेगा या खुलता है, आईते इमस का मतलब खुल रहा है या खुला हुआ है। मादा यूबिंग क्योकू हुआ आईते इमस हयाकुई की माशो, अभी तक यूबिंग क्योकू यानी पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है और जल्दी चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। कोनो रियो रिवा हमारी डैश यो। हमारी का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल नहीं। क्या नहीं है, खराकू नाई देसियो। खराई का मतलब है स्पाइसी और खराकू नाई स्पाइसी नहीं है। हमारी खराई दिस तो आ नहीं सकता, हमारी नेगेटिव वर्ड है, तो हमारी खराकू नाई दिस ही होगा। कोनो रियो रिवा हमारी खराकू नाई दिसियो, मेरे ख्याल में पहला ही सही है। खराई दिस, हमारी खराई दिस सेंस नहीं बनता। कोनो रियो रिवा हमारी खरा कत्ता दिस, कोई सेंस नहीं बनता। पास्ट में हो गया खरा कत्ता दिस, बिल्कुल भी स्पाइसी था, बिल्कुल भी हमारी लगा हुआ है तो हमें नेगेटिव लेना। हमारी खराकू ना कत्ता दिस, अगर होता तो हम इसको ऑप्शन में सोचते। खराई देवा आरी मासेन दिश्ता। अब खराई ई एडजेक्टिव है तो इसकी जो है नेगेटिव जो है, अगर पास नेगेटिव बनेगा तो खराकू ना कत्ता दिस बनेगा। यहाँ पे खराई देवा आरी मासेन दिश्ता कोई सेंस नहीं बनता। ई एडजेक्टिव का पास नेगेटिव कैसे बनता है आप लोगों को सबको पता है, ई हटा के कू लगाते हैं और खराकू नकत्ता दिस होता है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये दोनों पॉजिटिव के हैं, हमारी के बाद नेगेटिव लगता है, तो नेगेटिव के ये दोनों ऑप्शन हैं, इन दोनों में से हम ये वाला लेंगे। तो ये जवाब हमारा सही हो गया। जवाब आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं, ये हमारे जवाब हैं 1 से लेकर 10 तक, इनको आप टैली कर लें, हमारे जवाब सही हो गए। तो यही तरीका है आपका टेस्ट करने का। ये एक्सरसाइज नंबर हमने 17 कर लिए। हम जल्द से जल्द सारी एक्सरसाइज N5 की निपटा के फिर हम N4 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज नंबर 17 हमने कर लिए, तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 18 करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो फिर देखेंगे कि क्या हमारी प्रोग्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।